हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। नारे के साथ रतनपुर कला पहुंचे कुंदर की विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह का रतनपुर कला के बुद्ध के बाजार के मैदान में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ठाकुर रामवीर सिंह को देखने और सुनने के लिए हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ आया, जिसको देखकर ठाकुर रामवीर सिंह भी गदगद नजर आए। आपको बताते चले, रतनपुर कला के युवा समाज सेवी हाजी मुशाहिद हुसैन और उनकी टीम द्वारा रतनपुर कला में ठाकुर रामवीर सिंह के लिए एक प्रोग्राम की परमिशन को कराया गया था। तयशुदा समय पर ठाकुर रामवीर सिंह के लिए एक मंच भी सजाया गया। मंच पर पहले हास्य कलाकार उस्मान भारती द्वारा अपने अंदाज में जनता का मनोरंजन किया गया। उस्मान भारती और शेख चिल्ली ने महफिल को जमाए रखा। इसी दौरान ठाकुर रामवीर सिंह अपने काफिले के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने मौजूदा जनसमूह के सैलाब का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। हाजी मुजाहिद हुसैन अंसारी और उनकी टीम द्वारा ठाकुर रामवीर सिंह को चांदी का मुकुट पहनाया गया और कहा कि रतनपुर कला की जनता चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, जिधर भी जाती है एक तरफ जाती है। और आज के जन सैलाब ने यह साबित कर दिया है कि ठाकुर रामवीर सिंह हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। रतनपुर कला की समाज सेवी हाजी मुशाहिद हुसैन, मुन्ना उस्ताद उर्फ जाहिद हुसैन, शरीफ अहमद, हाफिज अनीस, कल्लू पहलवान, सोनू ठाकुर, कुलदीप ठाकुर, शान आलम, असीम हुसैन, जीशान साहब, मुजाहिद हुसैन, मोहम्मद नईम, अब्दुल रहमान, जहांगीर आलम, शाहिद हुसैन आदि के द्वारा फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हुए कहा कि जितना प्यार क्षेत्र में ठाकुर रामवीर सिंह को मिला है, शायद किसी भी प्रत्याशी को इतना प्यार नहीं मिला। रतनपुर की जनता दिल खोलकर अपने प्रत्याशी का स्वागत कर रही है। मंच के माध्यम से ठाकुर रामवीर सिंह द्वारा भरोसा दिलाया गया कि जनता मुझ पर जो उम्मीद रख रही है, मैं अपनी जनता की उम्मीद से आगे बढ़कर काम करूंगा। बस सिर्फ एक मौके की जरूरत है और वह मौका जनता को देना चाहिए। से आपके काम ना करूं, खाली तहसील और कचहरी के काम आपसे फ्री ना करूं, तो भाइयों 2.5 साल के बाद मुझे बदल देना। और जब इस गाँव में आओ रतनपुर कला में, तो हिंदू और मुसलमान, बूढ़े और जवान, महिला और पुरुष और मजदूर और वंचित और शोषित मुझे इस गाँव के अंदर घुसने मत देना भाइयों। ये मैं आपको भाइयों, उन्होंने कितने पैसे लूटे गरीबों की काली कमाई से, वो अरबपति बन गए, अरबपति। उनकी जमीनें चले जाओ आप नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली हाईवे पे और संभल अलीगढ़ हाईवे पे उनकी जमीनें पड़ी हुई है। उसके बाद भी वो बोलते पीछे रहते हैं, आपकी इच्छा करते कि आप नोट दो, फोड़ दो। आपने उन्हें अपना सरपरस्त बनाया, उन्होंने आपकी गर्दन और चेहरे काटने का काम किया। यतीमों का वो गल्ला खा गए, जो यतीम थे उनके गल्ले को भी उन्होंने बंटवा दिया भाइयों। वो तो विधायक पद में भी रहे, लेकिन देख लो आपके यहाँ 4 राशन डीलर हो या 6 हो, मुझे नहीं पता। राशन डीलर उस समय धक्के देता था, कल आना, परसों आना, तरसों आना, बहाने बनाता था और गरीब आदमी को राशन नहीं देता था। आज भी विधायक जिया उल्ला साहब है, जब तक नया नहीं चुना जाएगा। एमपीओ हैं, रिजवान विधायक 22 तक थे और आप 17 के बाद हर गरीब को गल्ला मिलने लगा और डीलर उसके घर जाने लगा कि हाजी जी, मुल्ला जी, तुम्हारा राशन कहाँ है, इस राशन को उठा लो, उठा लो। ये कहता हुआ तुमने सुना है ना, देखा है ना, ऐसे राशन कहने के लिए। और पहले क्या था भाइयों, पहले तो धक्के मिलने के अलावा राशन नहीं मिलता था, धक्के मिलते थे। तो छोटी बात को बड़ी समझना है आपको। और एक बार अपने भाई पे यकीन करके देखो, जैसे उन 25,000 मुसलमानों का मैंने हमेशा सर ऊंचा रखा है, उनके कामों को अंजाम दिया है और उनकी पूरी शिद्दत से उनकी बातों को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही मैं आप लोगों को पूरी शिद्दत से, पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से मैं आप लोगों की मदद करूंगा और आप लोगों के लिए काम करूंगा। अगर कहीं कोई गलती देख लो तो मेरे बुजुर्गों को, हजरात साहब को ये अधिकार होगा कि वो मेरा कान पकड़ के और इस मंच में जब कभी आऊं मंच पर तो नीचे भी उतार सकते हैं। ये आपको अधिकार होगा भाइयों, क्योंकि आप ही मुझे तख्त पर बिठाओगे, आप ही मुझे इज्जत दिलाओगे,
आपके इस परचम को कुदरती की आवाज को मैं इस प्रदेश में नहीं, इस देश में लहरा दूंगा। इस देश के अंदर आपकी चर्चा होगी, आपकी चर्चा खास तौर से मुस्लिम भाइयों की चर्चा इस देश के अंदर होगी। भाइयों, अगर देश में अपनी पहचान बनाना चाहते हो, देश को अपने आगे झुकाना चाहते हो, भाजपा को अपने काम में जो अपना मुरीद बनाना चाहते हो, इस भाई को अपना मुरीद बनाना चाहते हो, तो इस बार इस विधानसभा के अंदर कमल खिला दो। हाजी मुशाहिद हुसैन अंसारी से जब बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारी नजर में ठाकुर रामवीर सिंह बेहतरीन इंसान हैं, सभी से प्यार और मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं। हमें नहीं लगता कि अब हमें कहीं और जाना चाहिए। हिंदू और मुसलमान दोनों का साथ जब मिलता है तो फिर तकदीर और ये प्रोग्राम माननीय ठाकुर रामवीर सिंह के लिए था। ये प्रोग्राम मैंने कराया, मेरे सौजन्य से हुआ और मेरी टीम ने कराया है। मैसेज क्या दिया गया? मैसेज यही है क्षेत्र की जनता के लिए, क्योंकि हमने समाजवादी को बहुत लड़ाया है, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट देना है। गांव से हमने सारे लोगों से यही बात की है और गांव की जनता बीजेपी के ही साथ है। क्या मतलब ठाकुर साहब से क्या उम्मीद है आपको? ठाकुर साहब एक अच्छे नेता हैं और क्योंकि सम्मानित भी हैं। दूसरी चीज, ये विधायक बनने से पहले इन्होंने, ठाकुर साहब ने मुसलमानों की, हिंदुओं की भेदभाव नहीं किया, बहुत ज्यादा काम कराया क्षेत्र में। लोगों को भैंसे दी, ठेले दिए, लोगों के काम कराए। यही चीज देखते हुए मुस्लिम समाज इनके साथ जुड़ रहा है। यहाँ रतनपुर की जो जनता है उसको क्या कहना चाहिए? रतनपुर कला की जनता से तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट करे और सपोर्ट करे। देखें इस बार, क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, जिससे कि हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास हो। हमारे यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आपस में हिंदू और मुसलमान सब मिल के रहते हैं। यानी इस बार हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा? बिल्कुल, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। गांव रतनपुर कला के लिए आपके द्वारा कोई मांग की गई? जी, हमने दो तीन चीजों की मांग रखी है माननीय ठाकुर रामवीर जी से। पहले नंबर पे मैरिज हॉल हमारे गांव में नहीं है, जिससे कि गरीब लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट मैरिज हॉलों को पैसे देते हैं 50-50 हजार रुपए, जो कि वो फ्री में प्रोग्राम हो जाए, 2500 रुपए की रसीद कटे। दूसरी, कब्रिस्तान के 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते बहुत ज्यादा खराब हालत में, तो उन्होंने वायदा किया है। एक लाल मस्जिद का रास्ता है, उन्होंने, ठाकुर साहब ने वायदा किया कि जीतने के बाद में सबसे पहला काम यही कराऊंगा रतनपुर के लिए, और बोले क्षेत्र में विकास कराऊंगा। 100% ठाकुर रामवीर सिंह जीत रहे हैं चुनाव इस बार, और इतने वोटों से जीत रहे हैं कि अभी कोई विधायक इतने वोटों से जीता नहीं होगा।